क्या होगा अगर आपकी मन जन्म देने के बाद मर जाए, साथ ही आपके साथ एक श्रापित तलवार साथ छोड़ दो जो बस आपके पास ही हो सकती है, और अगर कोई इसे दूसरा छुए तो वह जान गंवा देगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। हम वीडियो शुरू करते हैं। एक औरत जो अपनी जान ले लेती है, लेकिन अपने मरने से पहले वो अपने बच्चे को एक श्रापित तलवार के साथ छोड़ जाती है जिसका नाम होता है सीरियो। अब एक तलवार बनाने वाला व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है और वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है। उस बच्चे का नाम रखा जाता है गाय। अब गाय जब बड़ा हो जाता है तो केवल विलेज में वही ऐसा व्यक्ति होता है जो उस तलवार को देख सकता था, उसकी पावर को कंट्रोल कर सकता था। उसके अलावा अगर कोई ऐसा करता तो वो मारा जाता। अब अगले दिन एक रिचुअल को परफॉर्म किया जा रहा होता है जहां पर गाय को अपना ही खून उस तलवार के ऊपर चढ़ाना है। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि उस तलवार के अंदर एक डीमन की आत्मा है जो लगातार एक दूसरे का खून करना चाहती है, इसलिए उसको शांत रखने के लिए आपको लगातार खून चढ़ाना होता है। लेकिन इस रिचुअल के दौरान एक गड़बड़ हो जाती है। तो होता यूं है कि गाय का एक सुपर सीनियर है जो कि उससे नफरत करता था, क्योंकि उसको यही लगता था कि गाय के पास इतनी पावर कैसे आ गई कि वो एक सीरी जैसी तलवार को अपने बस में कर सकता है। उसको यकीन नहीं हो रहा होता, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। और रिचुअल के दौरान वो अपनी आंखों पे से पट्टी हटा देता है, जिसके बाद उस तलवार की आत्मा बेकाबू हो जाती है और एक लड़की को अपने वश में कर लेती है और फिर उस सीनियर पे हमला कर देती है। लेकिन तभी बीच में गाय आ जाता है और उस सीनियर को जान बचा लेता है। लेकिन उस हादसे में गाय का एक हाथ कट जाता है। इलाज के बावजूद भी गाय का दर्द कम नहीं होता, उसको लगातार दर्द महसूस हो रहा होता है। तब उसके अडॉप्टिव फादर अमान उससे बोलते हैं कि हो सकता है ये दर्द तुम्हें जिंदगी भर रहे, और ये बोल करके वो वहां से चले जाते हैं। गाय को दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो वो चला जाता है अपनी माँ के ग्रेव के पास, और वहां जाने के बाद सबको बताता है कि आज मैं जिस भी कंडीशन में हूं उसकी जिम्मेदार मेरी माँ है। अगर उन्होंने मेरे को छोड़ा नहीं होता तो शायद मैं आज यहां तक नहीं पहुंचता। इन सभी चीजों को देख लेने के बाद अमान डिसाइड करता है कि वो सीरियो तलवार को पिघला करके एक नकली हाथ बनाएगा गाय के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक ऑक्शन के लिए, जहां पे एक श्रापित तलवार को बेचा जा रहा होता है जिसका नाम होता है अजोत। तभी एक आदमी आगे आता है और बताता है कि मैं इस तलवार के बदले $500 देने को तैयार हूं। अब उसको ऐसा लगता है कि तलवार उसकी हो जाएगी, लेकिन तभी वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम होता है सोसाइटी, जो ये बोलती है कि हम इस तलवार के बदले में $1.5 मिलियन देंगे, और वो तलवार उसकी हो जाती है। लेकिन वो दूसरा आदमी उस तलवार को पाना चाहता था, इसलिए उस आदमी का पीछा करता है और फिर उससे बोलता है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा अगर तुम ये तलवार मुझे दे दोगे। लेकिन वो आदमी मना कर देता है। तब वो अपने बॉडीगार्ड्स का मदद लेता है उसको हराने की, लेकिन वो उसको नहीं हरा पाता और उसके बॉडीगार्ड्स पिट जाते हैं। जैसे ही वो आदमी तलवार को लेके जा ही रहा होता है कि तभी वहां पे मयोरा आ जाता है, जो कि इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पुराना बॉस रह चुका है, जिसके पास एक श्रापित तलवार है जिसका नाम है जल्दगन। इतने पावरफुल अपोनेंट को अपने सामने खड़ा देख हेडक्वार्टर्स से ऑर्डर आ जाते हैं मिक्की के लिए कि तुम अभी के अभी वापस आ जाओ। लेकिन मिक्की ऐसा नहीं करता, क्योंकि मिक्की के पास भी एक श्रापित तलवार है और वो सोचता है यहाँ पे लड़ने की। तो इस दुनिया में देखा जाए तो 27 श्रापित तलवारें हैं और हर एक तलवार के अंदर एक डीमन की आत्मा रहती है, और कोई भी व्यक्ति जो कि किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो या किसी की जान लेना चाहता हो, अगर वो इस तलवार को छू ले तो वो भस्मा में बदल जाएगा। और यहाँ पे अब दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मिक्की को समझ में आ जाता है कि उसका अपोनेंट उससे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए मिक्की डिसाइड करता है भस्मा में बदलने की। लेकिन हेडक्वार्टर्स से स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ जाता है मिक्की के लिए कि तुम्हें वापस आना होगा। इसलिए मिक्की अपनी तलवार की मदद से एक लाइटनिंग स्ट्राइक करता है और वहां से गायब हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन कार में ही मिक्की को ये बात पता चलती है कि उसके पास अजोत नहीं है। अब होता यूं है कि मार्कस, जो कि इन दोनों की फाइट देख रहा था वहां पे, वो उस तलवार को चुरा लेता है। मार्कस इस तलवार को अपने लिए चुराता है ताकि उसको इस तलवार की सारी पावर मिल जाए, क्योंकि मार्कस पांव से नहीं चल सकता था और ऊपर से एक एक्सीडेंट में उसने अपनी पूरी फैमिली को गंवा दिया था। इसलिए मार्कस इस तलवार की मदद से अपने पावर को वापस पाना चाहता था और वो एक रिचुअल का भी सहारा लेता है ताकि उस डीमन की आत्मा को बुला सके, लेकिन वो इस काम में फेल हो जाता है। तभी मार्कस की एक्स गर्लफ्रेंड वहां पे आती है और उसको बताती है कि वो शादी करने वाली है। मार्कस ये सुन के खुश होता है, लेकिन जब मार्कस देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और से नहीं बल्कि उसी के बेस्ट फ्रेंड से शादी कर रही है, तो मार्कस को ऐसा लगता है कि दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। और यहाँ पे मार्कस अब उन दोनों से बदला लेना चाहता था। इसी बदले की भावना की वजह से उस श्रापित तलवार के अंदर का डीमन जाग जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो मार्कस की हेल्प करेगा। अगले दिन मार्कस उन दोनों की शादी में पहुंच जाता है और उन दोनों पे हमला करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों की जान ले पाता, वहां पे मिक्की आ जाता है। तभी मार्कस की तलवार के अंदर से एक ब्लैक ऑरा बाहर निकलता है, जो कि मिक्की को चारों तरफ से घेर लेता है और मिक्की यहाँ पे अकेला ही फंस जाता है। और उतनी देर में हम देखते हैं कि वो दोनों कपल्स वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे।
मिक्की जब पूरी तरह से फंस जाता है तब वो डिसाइड करता है कि वो लाइटनिंग स्ट्राइक की हेल्प लेगा यहाँ पे इस ब्लैक रे को खत्म करने की, और वो ऐसा ही करता है। जिसके बाद वो ब्लैक ऑरा हट जाता है और वो फिर से चला जाता है मार्कस के पीछे। अब यहाँ पे मार्कस अपनी ही गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त की जान लेने ही वाला होता है कि तभी उसको पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, जहाँ पे वो तीनों ने काफी सारे अच्छे वक्त बिताए थे। और ये सब देख करके मार्कस इमोशनल हो जाता है, जिसके बाद वो उस तलवार के वश से बाहर हो जाता है। और फिर मार्कस को इस बात का एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाला था। तभी वहां पे मिक्की आता है और वो मार्कस से बोलता है कि तुम्हें हमारे हेडक्वार्टर चलना होगा, तभी मैं तुम्हें बुसोमा में दलने से बचा सकता हूं। वहीं पे गाय अब पूरी तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक नकली हाथ आ जाता है जो कि सिरियो को पिघला करके बनाया गया था। अब अगले दिन तासुमी जब साइका के साथ कहीं जा रहा होता है तब वो साइका को बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और वो साइका के साथ कुछ गलत करना चाहता था। लेकिन तभी वहां पे गाय आ जाता है और तासुमी को बोलता है यहां से चले जाओ। लेकिन तासुमी ऐसा नहीं करता और वो गाय की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाय से हार जाता है। तब जाकर के सिरियो गाय को अपने वश में कर लेती है और बार बार उससे बोल रही होती है कि तासुमी की जान ले लो, और गाय ऐसा करने वाला होता है कि साइका उसे मना करती है और उसको होश में लाती है। फिर विलेज में आ जाने के बाद गाय लगातार खुद पर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर वो सिरियो के वश में पूरी तरह से हो जाता तो आज शायद वो किसी की जान ले लेता, जो कि गाय करना नहीं चाहता था। तभी साइका पीछे से आ जाती है और गाय को शांत करती है। फिर उसी दिन शाम में अमान के शॉप में एक औरत आती है जिसके पास एक भाला होता है। ये भी एक श्रापित भाला है जिसका नाम है तोम्बोगिरी। अब तासुमी ये सब चीजें देख लेता है और उसको पता होता है कि ये भाला यहीं पर रखा जाएगा, इसलिए उसी रात को वो चला जाता है उस भाले को चुराने के लिए, ताकि वो गाय से अपना बदला ले सके। और उस भाले को छूते ही तासुमी उसके वश में हो जाता है। फिर तासुमी उसी रात को गाय के ऊपर हमला कर देता है और गाय के अंदर का जो सिरियो होता है वो तासुमी के ऐसे रूप को देख करके डर जाता है। तभी गाय को काफी सारी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं जो कि लगातार उससे बोल रही होती है कि मार दो उस व्यक्ति को, मार दो। जिसके बाद गाय अचानक से बदल जाता है और अब वो पूरी तरह से सिरियो के कंट्रोल में हो जाता है। गाय की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो तासुमी को अब विलेज से निकाल के कहीं दूर ले जाता है जंगलों में। और वो दोनों जब आपस में लड़ रहे होते हैं तब तासुमी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, जिसकी वजह से तासुमी को वहां से भाग करके सिटी में जाना पड़ता है। फिर गाय भी उस जगह चला जाता है जहां पे तासुमी आया था। वहां पे जाते ही गाय देखता है कि काफी सारे लोगों की मौत हो गई है और ये सभी तासुमी ने किया है। जिसके बाद गाय को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब तासुमी यहाँ पे अब इतना ज्यादा बुरा बन गया होता है कि वो अचानक से बुसोमा में बदल जाता है गाय से बदला लेने के लिए, और उन दोनों के बीच की लड़ाई फिर से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे गाय अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए वो बहुत ही आराम से फिर से घायल कर देता है यहाँ पे तासुमी को। तभी ससिटी ग्रुप का एक हेलीकॉप्टर वहां पे घूम रहा होता है और वो उन दोनों पे हमला कर देता है, क्योंकि उसका काम है वहां पे पेट्रोलिंग करना। अब इन दोनों को आपस में लड़ते हुए देख वो उन दोनों पे हमला कर देता है। इस मौके का फायदा उठाता है तासु और वहां से भाग जाता है। अब गाय क्योंकि यहाँ पे अपने पूरे कंट्रोल में नहीं होता, उसको कंट्रोल कर रही होती है सिरियो, इसलिए वो सिरियो की बात मानता है और यहाँ पे उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है। फिर गाय को जब तक होश आता है तब तक वो अपने विलेज में पहुंच जाता है और यहाँ पे गाय बहुत ज्यादा थक जाता है। जब मार्कस को हेडक्वार्टर्स में ले जाया जाता है तब उसको ये बात पता चलती है वहां के सीनियर से कि यहाँ पे जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं दो चीजों पे। पहली चीज ये है कि वो चाहते हैं कि इन सभी श्रापित तलवारों से आदमियों को जोड़ा जाए ताकि वो बुसोमा से लड़ने में मदद करे। वहीं पे जो लोग बुसोमा में बदल जा चुके हैं उनको वापस से ह्यूमंस में बदला जा सके, और ऐसे लोग जो कि इन श्रापित तलवारों का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं और उन श्रापित तलवारों को कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें पूपा बोला जाता है। अब पूपा का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक कैटरपिलर कैसे एक बटरफ्लाई में बदलता है, तो उस प्रोसेस के दौरान कैटरपिलर अपने आप को एक हार्ड सरफेस के अंदर बंद रखता है और उसी सरफेस को ये लोग कहते हैं पूपा। और ये लोग क्या करते हैं कि उन इंसानों को उस पूपा के अंदर बंद रखते हैं ताकि वो कभी भी बुसोमा में ना बदले। यही बात मिकी मार्कस को समझाता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम पूरी तरह से एक बुसोमा में ना बदलो तो तुम्हें एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा जिसका नाम ही है पूपा, यानी कि तुम्हें गहरी नींद में सुला दिया जाएगा और जब तुम्हारी जरूरत होगी तभी तुम्हें उठाया जाएगा ताकि तुम पर इस तलवार का असर ना हो और तुम हमेशा से इंसान ही बने रहो। अब इसके बाद मार्कस और मिकी को फिर से गहरी नींद में सुला दिया जाता है और यहाँ पे एक दूसरे व्यक्ति को उठाया जाता है जिसका नाम होता है सिया, जिसके पास कोई भी श्रापित तलवार नहीं है। उसके पास एक अलग ही हथियार है जिसका नाम होता है चक्रम। और यहाँ पे सिया को तासु के बारे में बता दिया जाता है जो कि अभी अभी बुसोमा में बदला गया था और यहाँ पे सिया को बोला जाता है कि उसको खत्म करने के लिए। वहीं पे तासु जो कि घायल है वो लोगों और जानवरों को मार के खा लेता है ताकि अपने आप को हील कर सके। अब यहाँ पे जो गाय है वो बचपन से ही सिरियो के साथ रहा है और सिरियो का जो असर है वो गाय के पर बचपन से ही रहा है, जिसकी वजह से गाय लगातार सिरियो के बारे में सोचता और उसे लगातार देखता रहता। अब जैसे जैसे गाय बड़ा होता है सिरियो का असर उस पर और भी ज्यादा होने लगता है। सिरियो लगातार उससे बोलता है कि किसी की जान ले लो, जो कि गाय नहीं चाहता था। और यहाँ पे तासुमी की लड़ाई के बाद गाय पूरी तरह से बदल जाता है। वो अपने आप को एक बच्चे की तरह मानने लगता है और उसी की तरह बिहेव करने लगता है ताकि वो किसी भी लड़ाई झगड़े से दूर रहे और कोशिश यही करे कि वो अपने दिमाग को शांत रखे ताकि वो सिरियो की बात को ना सुने। लेकिन साइका को फिक्र होने लगती है यहाँ पे गाय की, इसलिए वो गाय को लेकर के एक मेले में चली जाती हैं और बाद में टेम्पल में जाती हैं ताकि गाय का इन सब चीजों पर से ध्यान हट जाए। लेकिन उनकी किस्मत खराब होती है क्योंकि वहां पे भी तासुमी अपने बसमा वाले अवतार में वहां पे आ जाता है और गाय पे हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे गाय उसके हमले को रोक तो देता है लेकिन उससे ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाता।
अब इसके बाद तासुमी चला जाता है साइका पे हमला करने के लिए, लेकिन तभी वहां पे से पहुंच जाता है और अपने हथियार की मदद से एक हाथ काट देता है तासुमी का। उसके बाद वो अपने सबसे बड़े वाले हथियार चक्रम का इस्तेमाल करता है यहाँ पे तासुमी से लड़ने के लिए। सिया पहले तो ये डिसाइड करता है कि वो तासुमी को अपने साथ हेडक्वार्टर्स ले जाएगा ताकि उसका इलाज कर सके और उसको फिर से इंसान में बदला जा सके, लेकिन उसको तुरंत इस बात का पता चल जाता है कि ऐसा करना अब नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे तासुमी पूरी तरह से अब बसमा में बदल जा चुका है और उसको फिर से इंसान में नहीं बदला जा सकता। इसलिए सिया डिसाइड करता है कि उसको तासुमी की जान लेनी होगी और फिर सिया अपना हाथ आसमान में करता है और एक बहुत बड़ा रिंग अपीयर होता है। फिर उसके बाद उसके दिमाग पे भी एक सिंबल बनने लगते हैं। फिर वो अपनी पावर की मदद से उस रिंग को जा के पहना देता है तासु को, जिसके बाद वो रिंग तासु के शरीर को अच्छे से जकड़ लेती है और धीरे धीरे छोटे होने लगती है और इसी के साथ तासु की यहाँ पे जान चली जाती है। अब सिया का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है और वो वहां से जाने भी लगता है, लेकिन तभी उसको इस बात का एहसास होता है कि कोई ना कोई ऐसी एक चीज है यहाँ पे जो श्रापित है, और तब जाके उससे सीरियो की पावर का एहसास होता है और वो फिर से अपने चक्रम को बाहर निकाल लेता है और सीरियो से लड़ने के लिए तैयार होता है। अब यहाँ पे अमान एक आदमी के साथ बैठा होता है और उस आदमी को बताता है कि हो सकता है जो तलवार बचपन से ही गाय के साथ थी यानी कि सीरियो, वो असली सीरियो ना हो, क्योंकि जो तलवार उससे मिली थी वो भले ही सीरियो की तरह दिखती हो लेकिन उस पर कोई नाम नहीं लिखा था, और एक असली सीरियो तलवार को तोड़ना और उससे कुछ बना लेना वो बहुत ही मुश्किल काम है। इसका मतलब ये है कि गाय के पास जो बचपन से तलवार है वो हो सकता है एक नकली तलवार हो। इसके बाद हम कियोमी को देखते हैं। ये वही लड़की है जिसने कि श्रापित भाला दिया था अमान को। इस लड़की का काम है कि वो सभी तलवारों को और उनके हथियारों को पॉलिश करने का काम करती है। अब उसके पास एक तलवार आती है जो कि असली में सीरियो तलवार होती है। फिर कियोमी उस तलवार को पॉलिश करने लगती है, लेकिन पॉलिश के दौरान उस तलवार के अंदर से एक आंख निकल के आती है और उसके अंदर की जो डीमन आत्मा होती है वो पूरी तरह से कियोमी को अपने वश में कर लेती है, जिसके बाद कियोमी अपने ही एक पार्टनर की जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन सही समय पे उसे होश आ जाता है और फिर वो अपने पार्टनर को बोलती है वहां से चले जाने के लिए। अब यहाँ पे कियोमी को ये बात समझ में आ जाती है कि तलवार को उसका ब्लड चाहिए, तो इसलिए वो एक रिचुअल परफॉर्म करती है और उस तलवार को अपना ब्लड दे देती है, जिसके बाद वो उस तलवार को शांत कर देती है, लेकिन उसकी तबीयत तो खराब हो जाती है। तभी वहां पे एक आदमी आता है जो कि कियोमी से मिलना चाहता था, लेकिन उस आदमी को वापस भेज दिया जाता है क्योंकि कियोमी की यहाँ पे तबीयत खराब है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसने कि कियोमी को असली में सीरियो तलवार दी थी साफ करने के लिए। अब यहाँ पे सिया जाके लड़ता है गाय से, लेकिन गाय हार जाता है। तब सिया गाय से बोलता है कि तुम अपनी सच्चाई से भाग नहीं सकते हो। तभी वहां पे एक मॉन्क आ जाता है। वो सिया से बोलता है कि तुम मेरे घर चलो और तुम दोनों भी, मैं जानना चाहता हूं कि तुम गाय के साथ क्या करना चाहते हो। सिया बताता है कि अगर गाय यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल कर पाता है और सीरियो को कंट्रोल कर लेता है तो मैं उसको अपने हेडक्वार्टर्स ले जाऊंगा, लेकिन अगर गाय अपने आप को बसमा में बदलने से नहीं रोक पाता तो मुझे यहीं पे उसकी जान लेनी होगी। तभी वहां पे एक और आदमी आ जाता है जो कि गाबी क्लैन का है, जो कि काफी दिनों से एक बसमा को ढूंढ रहा है और कई दिनों से यहीं पे रह रहा है। इस व्यक्ति का ऐसा मानना है कि हमें अबू सोमा से लड़ने के लिए अपनी अंदरूनी ताकत को जगाना चाहिए और जितना हो सके उतना हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम बसमा को हरा सकें, ना कि हमें उन श्रापित तलवारों की मदद लेनी चाहिए और उनसे उन बसुमों को हराना चाहिए। लेकिन सिया को ये बात अच्छी नहीं लगती और यहाँ पे अब दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी वो आदमी अपने अंदर की ताकत को जगाता है और एक टेक्निक और उस तलवार से उस बसोमा के सिर के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन वो बस अब यहाँ पे सिया अपनी पावर का इस्तेमाल करने वाला होता है गाय के ऊपर, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि गाय अब पूरी तरह से बसोमा में बदल जाएगा। उन दोनों के बीच में लड़ाई होती भी है, लेकिन गाय तभी बेहोश हो जाता है। फिर साइका उसके पास जाती है उसको उठाने के लिए और गाय को तब होश भी आ जाता है। गाय वैसे तो अपने पूरे कंट्रोल में होता है, लेकिन इन दोनों के वहां से जाने के बाद मॉन्क सिया से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं जो तुम्हारे काम आएगी, जैसे कि गाय का बैकग्राउंड, और मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि ओरिजिनल सीरू कहां पे है। देते ही उसने ऐसा क्यों किया। फिर गाय बताता है कि बचपन से ही मैं इस विलेज से कहीं दूर जाना चाहता था। मैं हमेशा से यहाँ से कहीं भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई जगह नहीं थी जाने की, तो मेरे को वापस यहीं पे आना पड़ता। अब गाय यहाँ के लोगों से नहीं डरता, बल्कि वो डर रहा होता है सिरू की पावर से, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि सिरू लगातार यहाँ से बचने के लिए वो यहाँ से वहां भागता रहता। लेकिन उसे इस बात का फिर एहसास होता है कि पूरी दुनिया ही ऐसी है, यानी कि वो कहीं पे भी चले जाए ये चीज उसका पीछा करती ही रहेगी। और फिर यहाँ पे गाय डिसाइड करता है कि इस दुनिया में कोई भी सनलाइट नहीं है और जो लोग भी सनलाइट को देखते हैं वो बस उनकी एक डिफरेंट रियलिटी है जिसके अंदर वो जी रहे हैं। वहीं पे जो सिरू है उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया था, बल्कि यह होता है जिसके पास ड्रैगन्स के हॉर्न्स थे, और ना केवल ये बल्कि उसके पास ड्रैगन की स्किन भी होती है। लेकिन उस बच्चे को देख देख करके उसके माँ बाप डर जाते हैं और वो दोनों उस बच्चे को कहीं फेंक करके चले जाते हैं। फिर आगे चल और फिर दोनों मिलकर के तलवार बनाया करते और एक साथ समय बिताते। लेकिन वो आदमी जो तलवार बनाया करता था उसकी बेटी को प्यार हो जाता है उस लड़के से। फिर एक दिन उस आदमी की मौत हो जाती है और वो अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारी उस लड़के को दे जाता है। फिर वो लड़का लगातार तलवार बनाने लगता और उसी बिजनेस को आगे जाके फैलाता और उससे एक बच्चा पैदा होता। लेकिन अजीब बात यह होती है कि उसके बच्चे के अंदर कोई भी ड्रैगन जैसे ट्रेट्स नहीं होते। यह अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मुझे एक ऐसी तलवार बना करके दो। तभी लोग ये देख करके हैरान रहते हैं कि कोई भी तलवार उस आदमी की जान नहीं ले सकती। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी सब है जो कि कैरी कर रहा होता है ओरिजिनल सीरियो तलवार को।
यहाँ पे सिया गाय को अपने पुराने घर लेके जाता है, जहाँ पे सिया काफी सालों से नहीं आया है। उन दोनों के लिए दरवाजा कोई और नहीं बल्कि उसी की गर्लफ्रेंड खोलती है। काफी दिनों तक सुला के रखा जाता है क्योंकि वो एक बसमा में ना बदल जाए, इसी की वजह से उसकी कभी एज नहीं बढ़ती। लेकिन सिया के यहाँ से चले जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड की मेंटल स्टेट और भी ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए उसको ऐसा ही लगता है कि सिया यहाँ से कभी गया ही नहीं था। फिर सिया गाय को सारी बात बताता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों को पहले तो पकड़ती है जो लोग किसी भी शापित हथियार के वश में आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को बसमा में बदलने से पहले वो लोग उन लोगों को फ्रीज कर देते हैं, यानी कि एक आइस वाटर में छोड़ दिया जाता है काफी सालों तक, जिसकी वजह से ना तो हमारी एज बढ़ती है और ना ही हम कभी भी बसमा में बदलते हैं। और यही बात जब मैंने आपकी ये सब यूजलेस है क्योंकि वो काफी समय से जीत रही है। फिर इसके बाद मिड्रिको जब रेस्टरूम के अंदर जाती है तब वो एक आदमी से जिसके साथ उसने अभी कंपटीशन किया होता है, वो आदमी मिड्रिको को थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, आ रहा था और जहाँ पे मैंने तुम्हें देखा, जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि दुनिया इतनी भी खराब नहीं है और इसीलिए मैंने फिर अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और एक नई जॉब ढूंढी और ये सब हो पाया है सिर्फ तुम्हारी वजह से, और शायद मेरे मन के अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। अपने घर जा रही होती है तब वो आदमी फिर से उसके सामने आ जाता है। वो आदमी मिड्रिको को बार बार बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन यहाँ पे अब मिड्रिका का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस आदमी को पीटने लगती है। तभी वो आदमी भी अब अपने आप को बचाने के लिए लड़की को पीटने लगता है और उसको तब तक पीटता है जब तक कि उसके चेहरे पे सूजन ना आ जाए, और ऐसा लग रहा होता है कि वो आदमी अब नहीं रुकेगा। तभी एक श्रापित तलवार फ्लेम बर्ज उसके सामने आ जाती है और मिड्रिको उसको अपना लेती है, जिसके बाद मिड्रिको सबसे पहले तो उस इंसान की जान ले लेती है और फिर पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि ये वाला काम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो मेरा पहला काम था वो बहुत ही बोरिंग था, अब मुझे इस काम में मजा आ रहा है और मैं लगातार यही करूंगी। तभी वहां पे गाय आ जाता है जो कि श्री तलवार की फिर से मदद लेने लगता है मिड्रिको को हराने के लिए। तभी सोसाडाई हेडक्वार्टर्स में इन लोगों के बारे में पता चल जाता है और यहाँ पे फिर वो सिया को ऑर्डर देते हैं कि तुरंत वहां पे पहुंचो। मिड्रिको को समझ में आ जाता है कि वो जीत नहीं सकती है, इसलिए वो तुरंत सबसे पहले तो वहां पे बहुत बड़ी आग लगाती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद दो लड़की जाके मिड्रिका से मिलते हैं और उन्हें लगता है कि मिड्रिका बहुत ही ज्यादा क्यूट है और भोली है, इसलिए वो उसे सर्विस के लिए पूछते हैं। यहाँ पे मिड्रिका स्टार्टिंग में तो उन्हें ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो इस काम में इंटरेस्टेड है, लेकिन बाद में वो एक आदमी की जान ले लेती है और उस दूसरे लड़के की भी जान ले लेती है। अब मिड्रिका जाके पहुंचती है एक पार्क में और वहां पे दो लोग होते हैं और मिड्रिका डिसाइड करती है कि वो उन दोनों की भी जान ले लेगी, लेकिन तभी बीच में गाय आ जाता है। गाय के वहां पे आते ही वो सफेद वाला लड़का अचानक से बोलता है सरयू, जिसको देखकर के गाय अचानक से चौंक जाता है। फिर गाय उससे पूछने लगता है कि तुम्हें ये नाम कैसे पता। इतने में मिदोरका फिर से गाय पे हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पे फिर से मिदोरका को ऐसा लगने लगता है कि वो हार जाएगी, इसलिए वो फिर से वहां से भाग। दूसरी तरफ हम देखते हैं मूरा को, जिसको रोकने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफी सारे टैंक्स बुलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मूरा केवल अपने एक ही वार में उन सभी टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि ह्यूमन की फोर्सेस ज्यादातर हमला नहीं कर पाती है मूरा को और मूरा को हरा नहीं पाती, तो इसलिए वजह से एक मैकेनिकल यूनिट को उनके पास भेजा जाता है। म्यूरा फिर से अपनी तलवार से उन पर हमला करता है और उसको ऐसा लगता है कि वो उनको एक ही बार में खत्म कर देगा, लेकिन इस बार उसके हमले को आराम से रोक दिया जाता है। मैकेनिकल यूनिट के पास भी काफ़ी सारी तलवारें होती हैं और वो काफ़ी देर तक लड़ती भी हैं मोरा से, लेकिन वो जीत नहीं पाती और कुछ ही देर में वो सभी लोग मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को रोकना था म्यूरा को, ताकि वो और तबाही ना मचा पाए। इसीलिए अब किसी ऐसे व्यक्ति को उसके पास जाना पड़ेगा जिसके पास खुद एक श्रापित तलवार हो। इसीलिए सिया और गाय चले जाते हैं म्यूरा से लड़ने के लिए। अब म्यूरा को देखते ही यहाँ पे सिया अपनी टावर को एक्टिवेट करने लगता है और चक्रम को निकाल लेता है। इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो उससे पहले सिया गाय को बोलता है कि याद रखना हम दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी और तुम इस बैटलफील्ड से दूर रहना। अब यहाँ पे आने से पहले सिया गाय से बताता है कि जो चक्रम है वो धीरे धीरे उसे कंज्यूम कर रहा है, यानी कि चक्रम की पावर अब इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हो सकता है वो बहुत ही जल्द एक बसमा में बदल जाए। इसलिए वो गाय से बोलता है कि अगर ऐसा होता है तो तुम तुरंत मेरी जान ले लेना। अब यहाँ पे जैसे ही दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट होती है, म्यूरा सबसे पहले तो हमला करता है गाय के ऊपर, लेकिन गाय अपनी सीढ़ियों की मदद से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी सिया अपनी चक्रम की पावर का इस्तेमाल करता है और काफ़ी सारे रिंग्स से हमला करता है म्यूरा के ऊपर, लेकिन म्यूरा तुरंत उन सभी को ब्लॉक कर लेता है। अब यहाँ पे म्यूरा तुरंत चला जाता है सिया के पास और लगातार उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा होता है अपने तलवार से। अब म्यूरा के पास ये तलवार काफ़ी समय से, यानी कि काफ़ी सालों से, इसलिए उसको ये बात पता है कि उससे तलवार की पावर क्या है और उसे कैसे इस्तेमाल करना है, और यही कारण है कि वो सिया से आराम से लड़ भी पाता है और वो सिया को घायल भी कर देता है। तभी सिया काफ़ी सारे रिंग्स को बनाता है और उनसे हमला कर रहा होता है म्यूरा के ऊपर। अब म्यूरा को ऐसा लगता है कि उसे अपने सामने वाले रिंग से बचना है, लेकिन तभी एक ऊपर से रिंग आता है जो कि उसको पकड़ लेता है। अब सिया डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करेगा और एक आखिरी में ऐसा अटैक करेगा जिससे कि म्यूरा यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर भी पाता, उसके अंदर की पावर उसको जकड़ने लगती है, यानी कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है और लगातार बसमा में बदलने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पे सिया की पावर अब थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है। तभी म्यूरा इस चीज़ का फायदा उठाता है और आज़ाद हो जाता है उसके रिंग से, और तभी वो हमला कर देता है सिया के ऊपर, जिससे कि सिया घायल हो जाता है। और फिर इस फाइट को अब जल्द से जल्द खत्म करने के लिए म्यूरा मिसोमा में बदल जाता है।
तभी बीच में गाय आ जाता है ताकि वो सिया की जान बचा सके। और अब इन दोनों के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि उन दोनों को मिलकर लड़ना होगा म्योरा के खिलाफ। और जैसे ही ये दोनों ऐसा करते हैं, कहीं ना कहीं म्योरा अब थोड़ा सा पीछे हटने लगता है, यानी कि वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है और उसकी पावर अब कम पड़ रही होती है इन दोनों के खिलाफ। तभी वहां पे ग्रिम रीपर आ जाता है, जिसको बसमा में सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। और उसके वहां पे आ जाते ही सिया को पता चल जाता है कि वो दोनों अब इससे तो नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वो खुद तो घायल होता है, साथ ही साथ गाय भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और जैसे जैसे गाय लड़ रहा होता है ग्रिम रीपर से, वो एक चीज देख पा रहा होता है कि गाय की एनर्जी अब कम पड़ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सीरियो के कंट्रोल में धीरे धीरे जा रहा है। और ऐसा चलता रहा तो वो पूरी तरह से बसमा में बदल जाएगा। और जिसका डर था वही होता है। यहाँ पे गाय पूरी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल खो देता है और सीरियो उसके ऊपर कंट्रोल करने लगता है, जिसके बाद वो एक बसमा में बदल जाता है और डिसाइड करता है कि वो जाएगा शहर में और सबकी जान ले लेगा। लेकिन तभी सिया अपनी रिंग की मदद से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिया ज़्यादा देर तक उसको रोक नहीं पाता और यहाँ पे फिर गाय सिया की जान ले लेता है। अब जैसे ही यहाँ पे वो ऐसे करता है, सिया बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसके अंदर की जो डीमन की आत्मा होती है वो पूरी तरह से सिया के ऊपर काबू पा लेती है और यहाँ पे सिया भी एक बसमा में बदल जाता है। फिर यहाँ पे ग्रिम डिसाइड करता है कि वो इन बसमास का इस्तेमाल करेगा ताकि वो ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से खत्म कर सके। लेकिन अब ये तीनों आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है वहाँ पे। और जब धुआं हटता है तब हम देखते हैं कि सिया और ग्रिम रीपर दोनों ही वहाँ से जा चुके होते हैं और गाय अकेला व्यक्ति होता है वहाँ पे बचा हुआ। गाय अपने पुराने वाले फॉर्म में वापस आ जाता है, लेकिन वो अभी बेहोश होता है। फिर सोल सोसाइटी की तरफ से काफ़ी सारे लोग आते हैं जो कि गाय को अपने साथ ले जाते हैं हेडक्वार्टर्स में और उसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं, जहां पे सबसे पहले तो उसका फिजिकल टेस्ट होता है और ये देखा जाता है कि उसका फिजिकल टेस्ट बहुत ही अच्छा है और उसकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन उसके ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है, जिसकी वजह से वो कभी भी बुसोमा में बदल सकता है। जब गाय को होश आता है तब उसको इस बात का पछतावा होता है कि उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया जो कि उससे सिया ने बोला था। लेकिन यहाँ पे फिर अचानक से ये पता चलता है कि गाय को गहरी नींद में सुला दिया जाएगा ताकि वो बुसोमा में ना बदले। वहीं पे दूसरी तरफ सिया, जो कि बुसोमा में बदल चुका होता है, वो शहर पे अचानक से हमला कर देता है। तभी यहाँ पे कमांडर डिसाइड करती है कि वो मिक्की और मार्कस को भेजेगी सिया से लड़ने के लिए। लेकिन फिर कमांडर के मन में एक और थॉट ये भी आता है कि अगर वो मार्कस और मिक्की को वहां पे भेजती है सिया से लड़ने के लिए तो कहीं वो लोग भी बुसोमा में ना बदल जाए। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो गाय को भेजेगी सिया से लड़ने के लिए, क्योंकि गाय यहाँ पे अपने आप को बुसोमा में बदल सकता है और वो बैक टू नॉर्मल हो भी सकता है। इसके बाद गाय सिया को ढूंढ भी लेता है, लेकिन अब क्योंकि सिया एक पूरी तरह से बुसोमा में बदल चुका है तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यहाँ पे गाय अब उसके खिलाफ नहीं लड़ पाता अच्छे से और आखिरी में गाय हार जाता है। तब सीरियो लगातार उसको बोल रहा होता है कि तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करो और हम दोनों मिलकर उसकी जान ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे गाय ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि सिया जब नॉर्मल इंसान हुआ करता था तब सिया ने उससे बार बार बोला था कि कभी बुसोमा में ना बदलना और हो सकता है अपनी पावर को कंट्रोल करना ताकि तुम कुछ अच्छा काम कर पाओ। और यही कारण होता है कि गाय लगातार सारे दर्द को सहता है, लेकिन उस सीरियो की पावर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। लेकिन ये चीज ज्यादा तक नहीं चल पाती, क्योंकि गाय को समझ में आ जाता है कि अगर उसने बहुत जल्दी कुछ नहीं किया तो उसकी जान चली जाएगी। जिसके बाद सीरी उसके ऊपर कंट्रोल पाना स्टार्ट कर देता है और उसको एक बुसोमा में बदल देता है ताकि वो उससे अच्छे से लड़ पाए। फिर दोनों की जब आपस में लड़ाई चल रही होती है तब गाय को एक मौका मिलता है जहां पे वो सिया के पेट में अपनी तलवार को उसके आर पार कर देता है और अब फाइनली गाय ने अपने वादे को पूरा कर लिया है जो कि उसने सिया से कहा था। जिसके बाद अब सिया की आत्मा को शांति मिल जाती है। इस फाइट के बाद वो अपने विलेज चला जाता है और साइका से जाके मिलता है, लेकिन वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर जब उसको होश आता है तब तक वो पूरी तरह से रिकवर कर जाता है, लेकिन हर बार सीरियो कहीं ना कहीं उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा होता है और गाय को इन चीज़ों से अब डर लग रहा होता है, इसलिए वो अपने आप को एक अकेले रूम में बंद कर लेता है और किसी से बातचीत नहीं करता। साइका कई बार उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाय उससे मोटिवेट नहीं होता और साइका को बोलता है वहां से चले जाने के लिए, क्योंकि गाय को डर लग रहा होता है कि कहीं वो एक दिन बुसोमा में न बदल जाए और वो इतना ज़्यादा खूंखार व्यक्ति बन जाए कि वो हर किसी की जान ले ले, उन लोगों की भी जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। अब गाय एक रात को जागता है और एक तलवार बनाता है, एक बहुत ही छोटी सी तलवार, और जाके साइका को देता और बोलता है कि किसी दिन अगर तुम्हें इसकी जरूरत पड़ी तो तुम इसका इस्तेमाल करना अपने प्रोटेक्शन के लिए। इसके बाद गाय उन लोगों के साथ काफी सारा अच्छा समय बिताता है और फिर एक रात को वो छत पे चला जाता है, जिसके बाद वो अपने उस नकली हाथ को अपने से अलग करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर जैसी नकली हाथ उससे अलग हो जाता है, गाय को ऐसा लगता है कि सीरियो अब उससे अलग हो गया है, जिसके बाद वो उस छत से कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। लेकिन तभी वहां पे कज़ुओ आ जाता है जो कि गाय की जान बचा लेता है और फिर उसको अपने विलेज ले जाता है, जहां पे वो उसको एक नकली हाथ देता है जो कि वुड का बना होता है। लेकिन यहाँ पे गाय उसका शुक्रिया अदा नहीं करता, बल्कि उसको ये बोलता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तभी हिमिको बीच में बोलने लगती है, जो कि एक गावी क्लैन की मेंबर है, और वो यहाँ पे गाय को सारी बात बताती है कि हम सभी गावी क्लैन के मेंबर्स हैं और हमने तुम्हारी जान इसलिए बचाई है क्योंकि हमें लगा तुम यूनिक हो, क्योंकि तुम एक पूरी तरह से बुसोमा में बदल जा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी तुम वापस से इंसान में बदल गए और ऊपर से तुमने अपने ही हथियार को अपने शरीर से अलग कर दिया। लेकिन ऐसा करने की वजह से उस डीमन की आत्मा तुमसे अलग नहीं हुई है, यानी कि हथियार तो तुमसे दूर है लेकिन उसकी आत्मा अभी भी तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम्हें इससे छुटकारा पाना है तो तुम्हें सुसाइड नहीं करना है, बल्कि तुम्हें ऐसे जीना है जैसे कि तुम
मर चुके हो। और ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे गाबी कम्युनिटी का। इसके अलावा हम तुम्हें सिखाएंगे हॉलो कॉम्पो। ये ऐसा टेक्निक है या कह सकते हो मार्शल आर्ट है जहां पे हम अपने ओपोनेंट्स के सभी मूवमेंट्स को एनालाइज करते हैं और फिर उसे अपने तरीके से बनाते हैं ताकि हम मैच को जीत सकें या फिर उस मैच को ड्रा कर सके, ताकि तुम एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओ जहां पे तुम ना जीतने के लिए लड़ रहे हो ना हारने के लिए। और हिमिको ने इस स्टाइल को अच्छे से मास्टर कर लिया है। जब हिमिको 9 साल की थी तब उसके फादर, जो कि इसी ऑर्गेनाइजेशन के पुराने लीडर हुआ करते थे, उन्होंने हिमिको को एक ज्वेलरी लाके दी थी ताकि जिससे कि ये लगे सबको कि हिमिको यहाँ की नेक्स्ट लीडर है। और ये एक अकलौता ऐसा कारण होता है जो लगातार हिमिको को मोटिवेट करता है ताकि वो इस टेक्निक को अच्छे से सीख पाए। और आखिरकार में उसने ये टेक्निक सीख लिया होता है। और फिर हमें पता चलता है कि हिमिको की बॉडी नॉर्मल नहीं है, यानी कि उसके अंदर 21 कर्स्ड वेपन्स है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बसोमा में बदल सकती है। लेकिन वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करके रखती है और अपने आप को बसोमा में नहीं बदलने देती। और इन सभी वेपन्स को उसने एक्वायर किया है बसोमा को हरा के। और इसी स्पेशल टेक्निक को हिमिको सिखाना चाहती थी गाय को, इसलिए वो उसे एक स्पेशल रूम में ले जाती हैं जहाँ पे वो उसे पर्सनली ट्रेन करेगी। लेकिन यहाँ पे हिमिको बताती है गाय को कि मैं तुम्हें यहाँ पे होलो कॉम्पो नहीं सिखाऊंगा कि तुम अपने ही अंदर की डीमन से कैसे लड़ सकते हो। और वहाँ पे आते ही हिमिको गाय को एक टास्क देती है जहाँ पे उसे इस आग लगे हुए सर्कल से बाहर निकल के आना है। लेकिन ये टास्क जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे गाय को काफ़ी सारे लोगों के चेहरे दिखाई दे रहे होते हैं जिन्हें सीरियो ने खत्म कर दिया है। जिसके बाद गाय को बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी उसके अंदर से गोला निकल के आता है जो कि उसी डीमन की बची हुई आत्मा थी। और तब बीच में हिमिको आ जाती है और उसके अंदर से वो डीमन की आत्मा निकाल लेती है और अपने अंदर रख लेती है। इसके बाद काजिम हिमिको से बोलता है कि जिस चीज़ को तुमने अभी अब्जॉर्ब किया है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पे गायों को रखना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी जान ले लो। लेकिन यहाँ पे हिमिको उसको बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, क्योंकि हमारी गाबी कम्युनिटी का ये नियम है कि हम बसोमा को हराते हैं और ह्यूमैनिटी को बचाते हैं। और गाय जैसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा जीवन बिता सकें। ये जगह केवल एक ट्रेनिंग का ग्राउंड नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक टेम्पल के समान है जो लोग यहाँ पे अपनी इंसानियत को बचाना चाहते हैं। फिर अगले दिन हिमिको और गाय आपस में बात कर रहे होते हैं। तब हिमिको को पता चलता है कि गाय अपनी जान क्यों लेना चाहता था। गाय बताता है कि बचपन से मैं और सीरियो एक साथ हैं, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में एक लिंक सा बन गया है और मैं उसी लिंक को तोड़ना चाहता था अपनी जान देकर के, ताकि मैं किसी और इंसान की जान ना ले लूँ। इस सच्चाई को जान लेने के बाद हिमिको के मन के अंदर गाय के लिए फीलिंग्स जाग जाती है, जिसके बाद दोनों आपास आने लगते हैं और ये चीज़ कैजुओ देख लेता है। कैजुओ फिर हिमिको से मिलता है और उसको बताता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो प्यार है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन है और अगर तुम्हें वो प्यार नहीं मिलेगा किसी दिन जिसको तुम चाहती हो तो हो सकता है तुम बेकाबू हो जाओ। हिमिको बोलती कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे मन के अंदर गाय के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है और चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी भी कुछ काम नहीं करूंगी जिससे कि मुझे और मेरी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचे। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक दूसरे आदमी के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है ताकि उसकी तलवार उसके अंदर के सारे ब्लड को पी सके। और उसके तुरंत बाद ही वो आदमी जाग जाता है और उसके अंदर उस श्रापित तलवार की सारी पावर आ जाती है। वो आदमी एक चर्च में चला जाता है जहाँ पे वो देखता है कि एक बसोमा एक लड़की को टॉर्चर कर रहा है और उसके भाई को लगातार ब्रूटली मार रहा है, जहाँ पे उसका भाई एक हेल्पलेस की तरह बस देखे जा रहा अपनी बहन को पिटते हुए। अब उस आदमी के पास किसी और की नहीं बल्कि सीरियो की पावर होती है। अब सीरियो क्योंकि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो वाइट बालों वाला लड़का उसकी पावर को देख के उससे अट्रैक्ट हो जाता है। वो बोलता है कि तुम चाहो तो मुझे कंट्रोल कर लो, लेकिन अपनी पावर अभी के लिए मुझे दे दो। जिसके बाद वो आदमी के अंदर पूरी तरह से पावर आ जाती है सीरियो की और वो उस बसोमा को बहुत ही आराम से हरा देता है। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती तो उसको पता चलता है कि वो SSD ऑर्गेनाइजेशन में है और वहाँ पे उसके फादर भी आ जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम सिन है। फिर कमांडर सिन को बताती हैं कि अगर किसी भी तलवार या फिर किसी भी वेपन को तुम ज़्यादा देर तक के लिए अगर किसी ह्यूमन के ब्लड के अंदर रखोगे तो उसके अंदर उसकी खुद की ज़िंदगी आ जाएगी और जब ये हथियार जिंदा हो जाते हैं तब ये ह्यूमंस को पोजेस कर लेते हैं, यानी कि उनके ऊपर कंट्रोल पा लेते हैं ताकि वो अपना काम इनसे करवा सकें। और फिर वो इंसान बसोमा में बदल जाता है। यहाँ पे सिन को ये भी बात पता चलती है कि उसके फादर लगातार इस ऑर्गेनाइजेशन को पैसे दे रहे थे ये काम करने के लिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन बसोमा को ख़त्म कर सके, क्योंकि कई साल पहले जब ये लोग एक ट्रिप पे जाते हैं तब ग्रिम द रीपर इनके सामने आ जाता है और वो यहाँ पे सिन की मदर को उसकी आंखों के सामने मार देता है। और इस हादसे में उसके फादर, वो और उसकी बहन बच जाते हैं। लेकिन तब से उसके फादर डिसाइड करते हैं कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग देते रहेंगे ताकि वो लोग बसोमा को ख़त्म कर सकें। अब इसके बाद सिन के ऊपर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला होता है जिससे कि उसके अंदर से बसोमा निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी पहले नहीं किया गया था, ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पे सिन के फादर इसकी अनुमति दे देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा बसोमा में बदल जाएगा और वो आज मरे या फिर कल, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है जिसके बाद सिन अब वापस से नॉर्मल इंसान बन चुका है और उसके अंदर से बसोमा निकाल दिया गया है। जब सिन वहां से जाने लगता है तब उसको इस बात का एहसास होता है कि कोई ना कोई उसे बुला रहा है और वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे श्रापित तलवार और इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं। तभी सिन की नज़र जाती है उस नकली हाथ पे जो कि सीरियो से ही बनाया गया है और यहाँ पे वो उस हाथ को चुरा लेता है और वहां से निकल जाता है।
तभी कमांडर बोलते हैं कि तुरंत सिन को जाओ और पकड़ के लेकर के आओ। लेकिन यहाँ पे सिन के फादर आते हैं और वो बताते हैं कि ये सभी एक हमारा प्लान है। फिर सिन उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे गाय अभी रह रहा है और फिर वो सारी बात बताता है गाय को कि मेरे बेहोश होने से पहले क्या क्या हुआ था और मैं यहाँ पे कैसे ऐसे पहुंच गया। गाय सारी बातों को सुनता है, लेकिन आखिर में वो अपने ही नकली हाथ को फिर पानी के अंदर फेंक देता है और ये सोच के कि कभी भी वो सिरियो को नहीं देखेगा। अब इतना बोलने के बाद और ये सब कर लेने के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं गैबी। और जब वो लोग गैबी पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि काफी सारे लोगों की जान ले ली गई है एक ऐसे आदमी के द्वारा जो कि कंट्रोल किया जा रहा है एक श्रापित हथियार से। तभी गाय सिन को बोलता है कि तुम माउंटेन्स के पास चले जाओ और वहां जाके छुप जाना। यहाँ पे गाय का जो नकली हाथ होता है वो टूट जाता है और तभी वो आदमी बसुमा में बदल जाता है। यहाँ पे गाय के साथ भी एक लड़का होता है जिसका नाम होता है कुरुमरु। वो भी बसुमा में बदल जाता है ताकि वो गाय की मदद कर सके और गाय को बचा सके, लेकिन कुरुमरु तुरंत हार जाता है। तभी वहां पे कजुमा आ जाता है और अपने साथ काफी सारे अपने स्टूडेंट्स को भी लेके आ जाता है और वो लोग एक स्पेल को पढ़ते हैं, जिसके बाद वो लोग कोशिश करते हैं एक बैरियर को बनाने की ताकि बसुमा को उसके अंदर ट्रैप करके रखा जा सके। लेकिन वो लोग भी बसुमा की पावर के आगे टिक नहीं पाते। तब यहाँ पे गाय समझ जाता है कि अगर उसे सबकी जान बचानी है तो उसे सिरियो की मदद लेनी ही पड़ेगी और यहाँ पे वो सिरियो को बुलाता है अपनी मदद करने के लिए, जिसके बाद सिरियो उसके पास आ जाता है और फिर वो पूरी तरह से बसुमा में बदल जाता है। गाय को पावर तो मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे गाय को अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जिसके बाद वो लगातार हर किसी का मर्डर करने लगता है जो भी उसके सामने अब आ जाएगा। यहाँ पे वो जैसे ही बसुमा को हरा देता है वो वहां से तुरंत गायब हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं गाय को जो कि शहर के बीच में चला जाता है और लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है अपनी पावर से, जिसके बाद वो लोग ऐसे ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं जो कि किसी भी जान ले लेंगे जो उनके सामने आ जाएगा। अब इसी दौरान एक और सिटी पे हमला हो जाता है जो कि जल्दगिन द्वारा किया जाता है। तभी स्वजडी के द्वारा काफी सारे बंदों को भेजा जाता है जो कि कर्स्ड वेपन्स को इस्तेमाल कर सकते थे और उनको कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे वो लोग एक ऐसे बसुमा से लड़ रहे होते हैं जो कि उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो लोग उस बसुमा को हरा ही नहीं पाते। तभी स्वजडी की कमांडर वहां पे आ जाती है और एक बुलेट से हमला कर देती है बसुमा के ऊपर। अब उस बुलेट के अंदर जाते ही बसुमा की बॉडी के अंदर अचानक से कुछ होने लगता है, जिसके बाद उसके अंदर से फाइटिंग स्पिरिट ही चली जाती है, यानी कि ना तो वो लड़ पा रहा होता है और ना ही अपने पांवों पे खड़ा हो पा रहा होता है। तो होता यूं है कि जिस बुलेट से उस पर हमला किया गया होता है उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में ड्रग्स होते हैं, एक ऐसे ड्रग्स जो कि स्पेशली बसुमा को हराने के लिए बनाए गए थे। ना केवल इतना ही बल्कि इन बुलेट्स के अंदर इतनी पावर है कि वो उस आदमी को उस श्रापित तलवार से या हथियार से अलग भी कर सकते हैं। और फिर मयोरा उस श्रापित तलवार से अलग हो जाता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि जो लड़की उसके सामने खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है। और ये दोनों आपस में 16 साल के बाद मिल रहे होते हैं और मिलते ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और रो रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से काफी सारे सोल्जर्स वहां पे आते हैं और मयोरा से दूर रहने के लिए बोलते हैं कमांडर को। लेकिन यहाँ पे फिर उनकी कमांडर बताती है कि ये मेरे फादर हैं और ऊपर से मैंने इनके ऊपर एक ऐसे बुलेट से हमला किया है जिसकी वजह से अब ये उस श्रापित तलवार से दूर हो गए हैं। अब इसके बाद वो सभी लोग जा रहे होते हैं हेडक्वार्टर्स में, लेकिन तभी बाकी जो सोल्जर्स वहां के होते हैं उन लोगों को ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं कि कैसे भी करके मयोरा की जान ले लो और मयोरा को यहाँ पे मत लाओ, क्योंकि उन लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा होता है कि मयोरा के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब वो सोल्जर्स इन दोनों की जान लेने ही वाले होते हैं कि वो दोनों मिलकर के सभी सोल्जर्स को हरा देते हैं और फिर डिसाइड करते हैं यहाँ से भागने का। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मयोरा फिर से जल्दगिन के कंट्रोल में आ जाता है और अपनी बेटी की जान ले लेता है। अब हमें पता ये चलता है कि जो गोली उसको मारी गई थी उसका बहुत ही टेम्पररी असर रहता है किसी भी व्यक्ति के ऊपर, और यहाँ पे इस लड़की का जो सपना होता है कि अपने फादर को ठीक करेगी और उनके साथ रहेगी, वो सपना सपना ही रह जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रिम द रीपर को। वो जो चाहता था वही हो रहा है, यानी कि लोग अब आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं और अपने आप को खत्म कर रहे हैं। वो यही तो देखना चाहता था। वो देखना चाहता था इंसानियत को खत्म होते हुए और तबाही देखना चाहता था सभी लोगों की, और इसका वो सबसे ज्यादा श्रेय देता है किसी और को नहीं बल्कि गाय को, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि गाय ने उसके सपने को पूरा किया है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्वजडी रिसर्च सेंटर में, जहां पे वो लोग 3 लड़कियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। ये 3 लड़कियां नॉर्मल नहीं होती हैं, क्योंकि इन तीनों लड़कियों की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनली ट्रॉमेटाइज हो चुके हैं, और इन तीनों बच्चों के अंदर ड्रग्स डाले जा रहे होते हैं। ये ड्रग्स बनाए जाते हैं उन्हीं श्रापित तलवारों की मदद से, जिसकी वजह से उनकी पावर ह्यूमन से ज्यादा हो जाए, लेकिन वो लोग कभी भी एक बसुमा में ना बदलें, बल्कि उन्हें एक ब्रेसलेट भी दिया जाता था ताकि उनकी पावर पे कंट्रोल लगाया जा सके। क्योंकि जब तक उनके हाथ में ब्रेसलेट है वो लोग नॉर्मल है, लेकिन जैसे उनके हाथ से ब्रेसलेट निकाल दोगे वो लोग किसी की भी जान लेना स्टार्ट कर देंगे। अब सिसु के जो बड़े मेंबर्स होते हैं वो इस आदमी को पैसे दे रहे होते हैं ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि इन तीनों के मन के अंदर अपने पेरेंट्स को लेकर के या फिर अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को लेकर काफी सारा गुस्सा है, और यही गुस्सा एक ब्रिज की तरह काम करता है ह्यूमंस और बसुमा के बीच में। अब काफी देर तक हॉस्पिटल में रहने की वजह से कहीं बच्चे अपने पास्ट के बारे में भूल ना जाएं, तो ये आदमी उनके पास जाता है और उन्हें बार बार याद दिलाता है कि उनके साथ क्या हुआ था। फिर वो आदमी थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है। तभी मिडोरिका वहां पर आ जाती है और नर्स का गेटअप कर लेती है, और उसके बाद उन बच्चों के पास चली जाती है जिसमें से कि वो री को किडनैप कर लेती है। अब री यहाँ पे सिन की बहन होती है, और जब ये बात सिन को पता चलता है कि एक बसुमा ने उसकी बहन को किडनैप कर लिया है तब उसको गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पे सिन के पास कोई पावर नहीं होती। तब वो कुरुमरु से बोलता है कि कैसे भी करके हमें गाय को ढूंढना होगा ताकि वो इस काम में मेरी मदद करे।
वो लोग गाय को ढूंढ भी लेते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी, और गाय तुरंत मान भी जाता है। अब री ने बचपन में अपनी माँ को मरते हुए देखा होता है, तो इसकी वजह से वो भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होती है और अब वो उसका किडनैप हो जाता है यहाँ पे मिडोरिका के द्वारा। और मिडोरिका तुरंत री के ऊपर हमला कर देती है ताकि री एक मॉन्स्टर में बदल जाए, क्योंकि री का जो ब्रेसलेट होता है वो भी टूट जाता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर में बदल जाती है वो मिडोरिका से लड़ने लगती है, लेकिन तभी वहां पे गाय और सिन आ जाते हैं। लेकिन वहां से री भाग जाती है और मिडोरिका वहां पे रह जाती है। तब गाय फिर से सुमा में बदल जाता है और मिडोरिका से लड़ने वाला होता है। तभी साइका गाय को ढूंढते हुए वहां पे पहुंच जाती है और वो सोचती है कि वो गाय को शांत कर देगी, लेकिन यहाँ पे गाय शांत नहीं होता बल्कि उस पर ही हमला कर देता है और उसको काफी ज्यादा घायल कर देता है। तभी मिडोरिका भी फिर से बदल जाती है बसुमा में और अब दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे सिन देखता है कि साइका की डेथ हो गई है। उसको इस बात का गम होता है कि साइका को वो यहाँ पे लेकर के आया था और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई है, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो सिर की पावर को फिर से एक्सेप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से वो सारे बसुमा को खत्म करेगा। और जैसे ही उसके पास पूरी पावर आ जाती है वो सबसे पहले तो हमला कर देता है मिडोरिका पे और एक ही बार में उसे खत्म कर देता है। अब यहाँ पे सिन और गाय भी आपस में लड़ने वाले होते हैं। जहाँ पे गाय के पास एक डुप्लीकेट सिरियो है, वहीं पे सिन के पास एक ओरिजिनल सिरियो है। अब दोनों आपस में लड़ने वाले होते हैं, लेकिन गाय बोलता है कि मेरे पास इससे भी इंपॉर्टेंट काम है और गाय वहां से चला जाता है। फिर इधर पे हम देखते हैं री को, जो कि उन बच्चों के पास चली जाती है जिनके साथ वो हॉस्पिटल में रह रही होती है, जिसमें से कि वो सबसे पहले तो एक लड़की को मार देती है और फिर दूसरी लड़की की तरफ चली जाती है उसकी जान लेने के लिए। तभी दूसरी लड़की का भी ब्रेसलेट टूट जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर में बदल पाती है यहाँ पे री उसकी जान ले लेती है। इसके बाद री उस डॉक्टर की भी जान ले लेती है जो कि उन लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। लेकिन जैसे री उस डॉक्टर की जान लेती है तब यहाँ पे री को समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसने उन लोगों की भी जान ले ली है जो लोग मासूम थे। उस जगह पे सिन भी आ जाता है, लेकिन वो किसी की जान नहीं बचा पाता है। तब वो अपनी बहन री को ढूंढने लगता है। फिर वहां पे काफी सारे ब्लड गिरे होते हैं, तो वो उनका पीछा करते हुए देखता है कि री बाहर चली जा चुकी है। अब यहाँ पे हम री को देखते हैं जो कि बाहर आ चुकी है और उसके सामने गाय आ जाता है। अब यहाँ पे गाय से लड़ने के दौरान री हार जाती है, जिसके बाद री अपने वापस से ह्यूमन वाले फॉर्म में आ जाती है और यहाँ पे वो बेहोश हो जाती है। अब गाय यहाँ पे रिन से कुछ पूछने वाला होता है कि तुरंत वहां पे सिन आ जाता है। अब सिन अपनी तलवार सिरियो का इस्तेमाल करता है गाय को हराने के लिए, लेकिन यहाँ पे सिन जो है वो बहुत ही पावरफुल नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी पूरी पावर नहीं आती है सिरियो की, जिसकी वजह से वो गाय से हारने लगता है। अब यहाँ पे री को तुरंत होश आ जाता है और वो जंगलों में भाग रही होती है। अब सिन ये चीज देख लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो गाय से अभी नहीं लड़ेगा बल्कि अपनी बहन के पीछे जाएगा। अब यहाँ पे री जानबूझ के छुप रही होती है, क्योंकि उसको डर होता है कहीं वो अपने भाई की ही जान ना ले ले, लेकिन यहाँ पे होता उल्टा है। अब होता यूं है कि सिन अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा होता है सिरियो के, जिसकी वजह से एक दिन जब उसकी बहन उसके सामने आती है अपने मॉन्स्टर वाले रूप में, तो यहाँ पे सिन अपनी बहन की जान ले लेता है, जिसके बाद वो सिरियो की पूरी तरह से पावर को अनलॉक कर देता है और अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बन जाता है। अब इसके बाद सिन जाता है कुरुमरू के पास और उसको बोलता है कि अगर तुम गाय की जान बचाना चाहते हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वैसा करो। तुम जाओ गाय के पास और उसको बोलो कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, और उसके बाद उसके अंदर की डीमन को हरा दो, और ऐसा करने के बाद गाय बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिन एक्चुअली में कुरुमरू का फायदा उठा रहा होता है। उसका कोई भी पर्सनल इंटेंशन नहीं होता है यहाँ पे गाय को बचाने का, वो तो बस अपना बदला लेना चाहता था। हमने कुछ ही देर पहले एक ऐसी गोली देखी थी जो कि किसी भी इंसान को उसके श्रापित तलवार से अलग कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे उसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। ऐसा सच नहीं है। होता यूं है कि यहाँ पे सिन के जो फादर होते हैं उन्होंने उस ड्रग के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि कोई भी इंसान अपने श्रापित तलवार से ज्यादा देर तक दूर ना रह पाए। होता यूं है कि सिन के फादर को ये लगता है कि बूसोमा ही है जो उनकी ह्यूमैनिटी को बचा सकता है और उनका फ्यूचर है। इसकी वजह से वो जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि बूसोमा जो है इंसानों के ऊपर कब्जा कर ले। अब दूसरी तरफ गाय का लड़ाई चल रहा होता है एक दूसरे बूसोमा के साथ। जब वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तभी वहां पे हिमिको आ जाती है और उस दूसरे बूसोमा की जो हथियार होते हैं उनको अपने अंदर समा लेती है, जिसके बाद वो बूसोमा हार जाता है। उधर पे सिन भी आ जाता है और वो पीछे से गाय पे हमला करने वाला होता है, लेकिन गाय उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। फिर सिन कुरुमरू से बोलता है कि जाके गाय से लड़ो, लेकिन कुरुमरू के अंदर इतनी पावर ही नहीं होती है कि वो गाय से जाके लड़े। तब सिन डिसाइड करता है कि वो अकेले ही लड़ेगा। तभी बीच में साइका आ जाती है। वो बोलती है कि तुम गाय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये नजारा देखते ही सिन पागल होने लगता है। वो बोलता है कि अभी अभी तो गाय ने तुम पे हमला किया है और उस हादसे के बाद मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी, तो तुम गाय को क्यों बचा रही हो। अब सिन यही लगातार सोच रहा होता है और धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। फिर यहाँ पे गाय डिसाइड करता है कि उस सिन की जान ले लेगा, लेकिन उतने देर में सिन की बहन आ जाती है और वो लड़ने लगती है गाय से। लेकिन तभी सिन बीच में आ जाता है और इस मॉन्स्टर की जान ले लेता है। उसको ऐसा लगता है कि इसी मॉन्स्टर ने उसकी बहन की जान ली होगी। लेकिन यहाँ पे फिर अचानक से सिन को होश आता है और उसको पता चलता है कि जब वो सीरियो के कंट्रोल में था तब उसने अपनी बहन पे
एक बार हमला कर चुका था और ये अब उसने दूसरी बार हमला फिर से कर दिया है, वो भी अपने होशो आवाज में। यहाँ पे वो अपनी बहन की खुद से जान ले लेता है। अब सिन पूरी तरह से पागल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे उसको अपने दोस्तों के द्वारा धोखा मिला होता है। जिस लड़की से वो प्यार करता है उससे भी उसको धोखा मिलता है और उसने अब अपनी बहन की जान ले ली। इसके बाद वो एक भूसमा में बदल जाता है और उसके पास अब ट्रू पावर होती है सीरियो की। जब दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं ताकि यहाँ पे साइका अपने हथियार से हमला कर देती है गाय के ऊपर। उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करने की वजह से वो गाय को फिर से अपने ह्यूमन फॉर्म में ले आएगी। अब यहाँ पे गाय अपने ह्यूमन फॉर्म में तो आ जाता है लेकिन वो घायल होता है। तभी उसके सामने मयोरा आ जाता है। मयोरा डिसाइड करता है कि वो गाय से अभी लड़ेगा, लेकिन यहाँ पे गाय किसी हालत में नहीं होता लड़ने के, तो डिसाइड करता है कि यहाँ से भागेगा। वो भागने तो लगता है लेकिन मयोरा उसका पीछा करने लगता है। तभी ग्रिम द रीपर बीच में आता है और बोलता है कि ऐसा मत करो, अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन आगे चल के हमें इन दोनों सीरियो तलवारों की मदद चाहिए होगी जिससे कि हम आर्मरर को समन कर पाएंगे। अब अगले दिन मयोरा ये बात जानना चाहता था ग्रिम से कि आर्मरर से उसका मतलब क्या है। ग्रिम नहीं चाहता था उसको पूरी बात बताना और ग्रिम को ऐसा लगता था कि मयोरा आगे चल के आर्मरर को मारने की कोशिश करेगा या फिर उसकी पावर को अकेले ही अपनाने की कोशिश करेगा, इसलिए वो मयोरा की जान ले लेता है। अब सिन हेसेसडी हेडक्वार्टर्स में उसकी बहन के साथ क्या क्या हुआ है ये बात जान लेने के बाद सिन डिसाइड करता है कि वो हेसेसडी में हर किसी को खत्म कर देगा, लेकिन उसको ये बात पता ही नहीं होती कि उसके फादर हैं इन सब के पीछे। तो होता यूं है कि अपनी बीवी को खो देने के बाद एक भूसुमा के द्वारा तब से उसके फादर डिसाइड करते हैं कि वो भूसुमा के बारे में और भी ज्यादा पढ़ेंगे और इसी वजह से वो उस ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वो सोच रहे थे कि भूसुमा के बारे में जान पाएंगे और उनसे लड़ने का तरीका भी। और यही कारण था कि उन्होंने खुद की ही बेटी को दे दिया एक्सपेरिमेंट के लिए और अपनी ही बेटे के अंदर एक भूसुमा को इंजेक्ट कर दिया। और जैसे ही सिन को ये बात पता चलती है कि उसकी फादर इन सब चीजों के पीछे थे तो उसने बिना किसी भी हिचकियत के अपनी फादर की जान ले ली। उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। फिर गाय अपने वापस से ह्यूमन वाले फॉर्म में आ जाता है और चला जाता है हिमिको के पास। तब वो देखता है कि वहां पे साइका विज है और फिर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तुरंत वहां पे सिन आ जाता है। वो गाय पे हमला करके तुरंत साइका को अपने साथ ले जाता है। जब गाय को होश आता है तो उसको पता चलता है कि हिमिको ने उसकी सारे इंजरी को हील कर दिया है और तुरंत वहां से गाय निकल जाता है साइका की मदद करने के लिए। यहाँ पे हिमिको समझ जाती है कि उसका पहला प्यार अधूरा रह चुका है और यहाँ पे हिमिको का दिल कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने भी गॉड ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि उसने पहले अब्सॉर्ब किए थे अब वो बाहर आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे हिमिको समझ जाती है कि वो मरने वाली है, लेकिन तभी कासुम उसके साथ आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अकेले मरने नहीं दूंगा, मैंने अब तक तुम्हारा साथ निभाया और अभी भी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और दोनों मर जाते हैं। अब इधर पे सिन और गाय आपस में लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। ये दूर से देख रहा होता है ग्रिम, लेकिन यहाँ पे ग्रिम ये सोच रहा होता है कि दोनों कब भूसुमा में बदलेंगे, क्योंकि अगर वो दोनों भूसुमा में बदल के नहीं लड़ेंगे तो वहां पे आर्मरर का जन्म नहीं होगा। तभी वो बीच में आ जाता है उनके फाइट के, क्योंकि वो लोग बिना आर्मरर के ही लड़ रहे होते हैं और वो बोलता है कि मैं साइका की जान ले लूंगा अगर तुम लोग आपस में नहीं लड़ोगे, वो भी भूसुमा में बदल के। इसके बाद सिन और गाय एक होकर लड़ने लगते हैं ग्रिम से, लेकिन वो लोग जीत नहीं पा रहे होते हैं। तब उनके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं उनका साथ निभाने के लिए, लेकिन वो लोग भी हार जाते हैं। तब आखिरी में वो दोनों भूसुमा में बदल जाते हैं ताकि ग्रिम की जान ले सकें और वो लोग ग्रिम की जान ले भी लेते हैं। लेकिन अब उन दोनों को आपस में लड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो सीरीवेस तलवारें एक साथ नहीं रह सकती हैं, केवल एक ही रहेगी, क्योंकि अगर दोनों रहेंगी तो हो सकता है आर्मरर कॉट का फिर से जन्म हो जाए। इसलिए दोनों आपस में लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं और जहां पे सिन हार जाता है गाय से। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने भी वीडियो आखिर तक देखी है उन सभी का धन्यवाद।